जुन एंजन की कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम ली जुन को देखते हैं, जो बहुत लेट से उठता है और जल्दी जल्दी रेडी हो रहा होता है। और उस टाइम पे उसकी मॉम का मैसेज आता है जो उसे विश कर रही होती है, क्योंकि आज उसका पहला दिन था ऑफिस में। और उसके बाद वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लेने के लिए। तो वहाँ पर जो लेडी होती है वो अपने ग्रुप में बाकी लोगों से कह रही होती है कि ओ माय गॉड, आज मैंने ली जुन को देखा। इधर ली जुन के पास ह्योंग का कॉल आता है और वो उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? देखो तुम कितने भी बिजी हो पर ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर सकते हो। जिस पे ली जुन कह रहे होते हैं कि बताओ क्या दिन आ गया है। एक टाइम था जब तुम मुझे पानी भी नहीं पीने देते थे और आज तुम मुझसे ब्रेकफास्ट के लिए बोल रहे हो। और डिपार्टमेंटल स्टोर वाली लड़की अपने ग्रुप में बोल रही होती है कि हाँ, ये वही जुन है जो हमारा आइडल हुआ करता था। उसके बाद ली जुन टैक्सी का वेट कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक लड़की ऑलरेडी टैक्सी का ही वेट कर रही होती है। और जब वो देखती है कि ये उनके आगे आके खड़े हो गए हैं तो वो इनके भी आगे आकर खड़ी हो जाती है। जिस पर ये उसको प्लीज करके कह रहे होते हैं कि क्या मैं आपसे पहले टैक्सी ले लूं, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। जिस पर वो चिढ़ जाती है और ये दोनों ऐसे आपस में बहस कर ही रहे होते हैं। और तभी वहां पर एक कार आती है और उसमें बैठा आदमी उस लड़की को जानता था और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो अगर तुम कंपनी जा रही हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। और फिर जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तो लीजन उसके कार के विंडो पे आ जाता है और कहता है आप लोग प्लीज मुझे स्टेशन तक ड्रॉप कर दीजिए, आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। जिस पे वो आदमी मान जाता है। फिर जब वो लोग कार में बैठे होते हैं तो लीजन इधर उधर देख रहा होता है, तो आदमी पूछता है क्या तुम यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे हो? जिस पे लीजन बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, आपकी कार बहुत ज्यादा साफ है, बहुत अच्छी है। जिस पर वो लड़की कहती है एक तो तुम बिन बुलाए हमारे कार में आकर बैठ गए, तो अब शांति से बैठे रहो ना, इतना ज्यादा हलचल क्यों मचा रहे हो? उसके बाद लीजन चुप तो हो जाता है पर शांति से नहीं बैठता है। फिर उसके बाद वो कार में एक इनविटेशन देखता है, फिर उसको निकालता है और उसको स्मेल कर रहा होता है क्योंकि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। जिस पे वो आदमी बता रहा होता है कि ये मुझे एक वेडिंग इनविटेशन मिला था और इसकी खुशबू अच्छी थी तो मैंने इसे कार में रख दिया, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि लेवेंडर की स्मेल से स्ट्रेस दूर होता है, चीजें अच्छी होती हैं। जिस पे लेजेंड बोलता है कि इसीलिए मुझे ये खुशबू पसंद है। और ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? तुम लोग तो बहुत ज्यादा कंपेटेबल हो। जिस पे वो कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो जो तुम इस तरह से बात कर रही हो? जिस पे वो बोलती है कि अब जब तुमने बोला तो मैं एक चीज सोच रही हूँ, मुझे इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तब लीजन बोलता है कि आप मुझे प्लीज उस बिल्डिंग के पास ड्रॉप कर दीजिए। जिस पे आदमी बोलता है कि अरे वो बिल्डिंग, मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। फिर ड्रॉप करने के टाइम पे लीजन उस आदमी से कह रहा होता है कि आज आपने जो मेरे लिए किया मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन इस तरह से आपका इतना ज्यादा अच्छा होना भी अच्छी बात नहीं है, लोग आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद लीजन अपना ड्रिंक उसे ऑफर करता है और कहता है कि अभी मेरे पास बिजनेस कार्ड नहीं है, तो मैं आपको एज अ रिटर्न गिफ्ट ये दे रहा हूँ। जिस पे वो बोलता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम लेट हो रहे हो, क्योंकि 9 तो बज गए हैं। तो लीजुन जल्दी से उसको थैंक यू कहकर वहां से निकल ही रहा होता है कि उसका पैर लड़ जाता है और वो गिरने वाला होता है। और तभी पीछे से वो उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर वो बहुत ही प्यार से उसे देख रहा होता है। और लीजन सोच रहा होता है कि ये खुशबू तो कितनी जानी पहचानी सी है। उसके बाद वो खुद को संभालते हुए वापस से एक बार थैंक यू बोलता है और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। और ये बस उसे देख के मुस्कुरा रहा होता है। फिर लीजन लिफ्ट का वेट कर रहा होता है, उस टाइम पे बाद में फिर से उसे मिलता है और उसे देख के कहता है अरे तुम अब तक यहीं पर हो? तभी लीजन को उसके ह्यून का वापस से कॉल आता है और उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ड्रीम कंपनी है वो, तो तुम्हें लेट नहीं होना है, ये सारी बातें वो उसे बता रहे होते हैं। जिस पर लीजन बोलता है कि हाँ मुझे पता है और फिर उसके बाद वो फोन रख देता है। फिर लिफ्ट में लीजन और वो आदमी होते हैं जिसका नाम अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं किया गया है। और उसको लीजन बोल रहा होता है कि आज तो आपने मेरी बहुत मदद की, मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका। जिसमें वो बोलता है कि कितना, क्या उस आदमी से भी ज़्यादा जिससे तुम अभी फ़ोन पे बात कर रहे थे? तो लीजन बोलता है कि वो, अरे वो तो मेरे एक बड़े भाई जैसे हैं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मुझे जब भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि इस कंपनी में आने के लिए भी उन्होंने मेरी हेल्प करी थी। और तभी हम देखते हैं कि 11th फ्लोर आ जाता है, तो लीजन कहता है कि मैंने तो अपना फ्लोर प्रेस ही नहीं किया था। जिस पर वो कहता है कि पर मुझे पता था, मैंने देख लिया था तुम्हें यहीं पे आना था। और दूसरी बात, तुमने बोला ना कि मैं अच्छा आदमी हूँ, बिना सोचे समझे अच्छा करता हूँ। और हाँ तुम्हें पता है मैं मैनेजर से भी पहले आता हूँ।
और ऐसा कहते हुए वो लीजन के साथ अंदर वॉक कर रहे होते हैं, जिस पर लीजन कहता है कि क्या तुम इस ऑफिस के अंदर के भी लोगों को जानते हो। और तभी अंदर बैठे सभी लोग उस आदमी को देखकर ग्रीट कर रहे होते हैं। तब लीजन बोलता है कि क्या क्या तुम डायरेक्टर हो। और जिसके बाद वो आदमी कहता है कि हाँ, मैंने बोला था ना कि मैं मैनेजर से भी पहले आता हूँ। और स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद बाकी सभी लोगों की तरफ देखते हुए वो कहता है कि आज इंटर्न का पहला दिन है, तो तुम लोग आपस में एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाओ और फिर आधे घंटे के अंदर मुझे केबिन में मिलो। उसके बाद ली उसे ह्योंग से बात कर रहा होता है जो उसे कॉल किए होते हैं। और उसके बाद वो उसे कह रहे थे कि क्या तुम कुछ भी करते रहते हो। जिस पर वो बोलता है कि आज मेरा पहला दिन था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। उसके बाद वो बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जनरल मैनेजर यूएस से है, और यही वजह है कि ऑफिस का माहौल इतना टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो लीजन कहता है कि क्या यूएस से। तो ह्योंग बोलते हैं कि हाँ, हमारी यहाँ पे सेल्स कुछ अच्छी नहीं हो रही थी और कंपनी भी कुछ ठीक ठाक काम नहीं कर रही थी, तो इस वजह से उन्होंने सबसे ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन को वहाँ से यहाँ बुलाया है। तभी हम उससे पूछते हैं कि वैसे तुम ये बताओ कि तुम जनरल मैनेजर को कैसे जानते हो। और वो सारी बातें बता रहा होता है कि कैसे आज वो जनरल मैनेजर से मिला। तभी वहाँ पर जनरल मैनेजर आ जाते हैं और फिर कॉफ़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और उसका लीजन भी वहाँ से चला जाता है। वहीं बाहर ऑफिस के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं लीजन के बारे में ही, और उसको किस तरह से हायर किया गया है, यही सारी बातें। और तभी वहाँ पर लीजन आ जाता है और उसको देखकर बाकी सब चुप हो जाते हैं। लेकिन तभी बीच में एक लड़की बोल देती है कि हम लोग भी किसी न किसी के रिकमेंडेशन पे ही तो यहाँ आए हैं। वो कहीं ना कहीं लीजन को सपोर्ट कर रही होती है, जिसके बाद लीजन उसे थैंक यू कहता है और अपना काम करने लगता है। उसके बाद लीजन को हम जनरल मैनेजर के केबिन में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे कह रहे होते हैं कि अब तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए, इस तरह से अब हम बार बार मिलेंगे। जिस पर लीजन कहता है कि क्या, आपका क्या मतलब है। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे लगता है तुमने ऐसे ही कह दिया था कि मेरा बहुत एहसान है तुम पर। जिस पर लीजन कहता है नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मुझे लगा आप कुछ और कह रहे हैं। हाँ, आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगा, जिससे मैं आपके एहसान चुका सकूँ। फिर जनरल मैनेजर उसका रिज्यूम पढ़ते हुए कह रहे होते हैं कि तुमने इसमें लिखा है कि तुम कैफे में काम करते थे। कैसा कैफे था। जिस पर ली बता रहा होता है कि वो कैट कैफे था, वहां पर कैट्स को फीड करना, उनकी देखभाल करना, यही मेरा काम था। फिर आगे जनरल मैनेजर उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम इतना ज़्यादा इस सेंट कंपनी में इंटरेस्टेड क्यों हो। जिस पर वो बताता है कि मुझे किसी ने हमेशा एक सेंट के थ्रू हेल्प किया है, जब भी मैं बहुत मुश्किल में रहा हूँ या फिर जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ी है। तो जनरल मैनेजर उससे पूछते हैं कि वो कौन है, क्या वो हमारे टीम लीडर हैं। जिस पर ली बोलता है कि हाँ। तो जनरल मैनेजर बोलते हैं इसीलिए उन्होंने तुम्हें रिकमेंड किया। जिस पर ली बोलता है कि हाँ, उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प करी है। जिस पर जनरल मैनेजर उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। और आगे वो कहते हैं कि तुमने यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया। और उसके बाद थोड़ी देर तक वो दोनों शांत रहते हैं। फिर उसके बाद जनरल मैनेजर उठकर उसके पास आते हैं और पास आकर कहते हैं कि बहुत टाइम हुआ हमें मिले, तुम कैसे हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिस पर लीजुन बोलते हैं जोईजुन। और फिर हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो छोटे बच्चे होते हैं। उनमें से एक कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब लोग तुम्हें बुली करें या परेशान करें तो तुम पलट के उनका जवाब दिया करो। अभी मैं यहाँ नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता, और इस तरह से तो हमेशा मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। जिस पर दूसरा बच्चा कहता है हाँ, तो इसमें गलत क्या है, तुम्ही ने तो बोला था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और फिर ऐसे कहते हुए वो उसे गले लगा लेता है और फिर उसके बाद कहता है तुम कितना अच्छा स्मेल कर रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।